जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदित्य चिंद। पाकिस्तानी आर्मी ने फिर से वही काम करा है जिसके लिए उसकी ट्रेनिंग की जाती है। दैट इज सरेंडर। और यहाँ पर देखें कि भाई कल डीजीआईएसपीआर की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने प्रीटी मच सरेंडर करने, मतलब जस्ट शॉर्ट ऑफ सरेंडर वो रुक गए। तो पूरे मार्क्स मैं दूंगा नहीं, एक और मेडल मैं तो नहीं दूंगा उनको। लेकिन कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोने के अलावा बाकी सारा कुछ पाकिस्तानी आर्मी ने करा, और ये मतलब जो इनका ऑपरेशन था अज़्म इस्तेकाम बोलते हुए भी शर्म आती है। उस ऑपरेशन के बारे में इन्होंने काफी सारी चीजें बोली हैं, जिसके अंदर पता चलता है कि साहब पाकिस्तानी आर्मी फिर से हार चुकी है। एंड इनका ये जो एसओपी है हारने का, ये पूरी तरह से एस्टेब्लिश्ड है। तो आप ये चीज कह सकते हैं भाई पाकिस्तानी आर्मी इज बैक इन फॉर्म। तो चलिए देखते हैं कि भाई ये अज़्म इस्तेकाम के बारे में डीजीआईएसपीआर जो हैं, डीजीआईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद और शरीफ, इन्होंने क्या बात करी। और देखिए कई इनका कल प्रेस कॉन्फ्रेंस था, प्रीटी फनी एक्चुअली, मतलब लिटरली रोने के अलावा बाकी सब कुछ उन्होंने करा वहां पर। एंड बाय द वे मैं आपको ये रिमाइंड करना चाहता हूँ कि ये जनरल साहब के बारे में एक मैं आपको ब्रेकिंग टाइप खबर दूंगा। वो जरा सुनने के लिए आप लास्ट तक जरूर वेट करिएगा। तो ये जरा अज़म इस्तेकाम के बारे में, रिजॉल्व फॉर स्टेबिलिटी जो इसका एक्चुअल ट्रांसलेशन है, उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। नाउ सबसे पहले तो मैं बताऊं उनकी जो मेजर चीजें उन्होंने बोली, और ये चीज तो लिटरली पाकिस्तानी मीडिया में चारों तरफ फैली हुई है, कि कहते हैं कि सबसे पहले कहते हैं ऑर्गेनाइज प्रोपेगेंडा है हमारी फौज के खिलाफ, बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा चल रहा है। अज़्म इस्तेकाम मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था, बट एक काउंटर टेररिज्म इंटेलिजेंस ऑपरेशन था। अच्छा, मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था तो आप टैंक टूंक लेके कहाँ जा रहे थे फिर? अगर मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था तो पहले दिन में आपके 5 जो एसएसजी कमांडोज को ठोका गया था, वो कौन थे वो पता नहीं। ठीक है, दूसरा मेरे को तो ये भी पता है कि इनके पहले 1 हफ्ते के अंदर करीब-करीब 200 बंदे ठोक दिए गए थे। वो मिलिट्री ऑपरेशन था कि नहीं पता नहीं मेरे को। उसके बाद पिछले हफ्ते में बन्नू में जो अटैक हुआ, 60 से 70 बंदे ठोक दिए गए थे। वो मिलिट्री ऑपरेशन था कि मुझे पता नहीं, लेकिन ये कहते हैं कि साहब वो इंटेलिजेंस काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन था। उसके बाद कहते हैं भाई बहुत ही बड़ा इल्लीगल पॉलिटिकल माफिया है जो इस ऑपरेशन को सैबोटाज कर रहा है। अब मैं कोई इमरान खान का फैन नहीं हूं, लेकिन पॉलिटिकल माफिया तो इमरान खान की पार्टी पीटीआई को ही बोलते हैं। लेकिन पिछले हफ्ते इनके ही सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई को, जिसको इन्होंने एक्चुअली इलीगल बताया था, उस सुप्रीम कोर्ट ने, इनके ही सुप्रीम कोर्ट ने, इनके ही जजेस ने बोला कि साहब वो तो पॉलिटिकल पार्टी थी, है और रहेगी। तो ये इलीगल पॉलिटिकल माफिया कौन सा है साहब? उसके बाद कहते हैं जब ये जो बन्नू में हमने गोलियां-गालियां चलाई, वो एकदम एसओपी के अगेंस्ट में है। हमको कोई कोई वो नहीं, हमने तो पूरा एसओपी एकदम, जब वहां से हमारे पे कुछ हुआ, हमने पर्चा खोला, देखा अच्छा एसओपी में ऐसा है, सिविलियंस पे गोली चलाओ, 50-60 ठोक दो। हाँ जी, सिविलियंस पे गोली चलाओ, 50-60 ठोक दो। तो कहते हैं एकदम एसओपी के हिसाब से उन्होंने काम करा। कहते हैं भाई रायट्स, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का काम है। देखो हम जाके बेचारे वहां पर, हमको गोलियां चलानी पड़ती हैं। उसके कहते हैं भाई लीगल सिस्टम जो है वो एकदम फ्री फ्री पास दे रहा है मई 9 के लिए। यहाँ पर आई ना बात, इमरान खान की पार्टी से इनकी अभी भी फटती है। प्रॉब्लम वही है। उसके बाद कहते हैं भाई डिजिटल टेररिस्ट आर बीइंग गिवन फर्दर स्पेस बाय एवरीबॉडी एल्स। अब ये डिजिटल टेररिस्ट कौन है? क्योंकि इनकी कंट्री ने अपने आप ही कभी तो ट्विटर तो बैंड ही है, फेसबुकिया भी बैन कर देते हैं, इंस्टाग्राम भी बैन कर देते हैं, ये भी बैन कर देते हैं, वो भी बैन कर देते हैं। सारे लोग जो इनके इतने प्यारे-प्यारे यूट्यूबर हैं, जो लिपस्टिक, नेल पॉलिश, जिहाद वाले, ब्रिगेड वाले लोग हैं, वो तो सारे वीपीएन से काम कर रहे हैं। तो ये चक्कर क्या है, ये समझ में नहीं आता, क्योंकि जितने भी वीडियो पाकिस्तानी आर्मी के उल्टे कामों के होते हैं, वो तो सारे बाहर आ जाते हैं। तो इनका जो 40 बिलियन रुपीस का इन्होंने सो कॉल्ड फायरवॉल बनाया है चाइना की मदद से, चाइना का फायरवॉल की तरह, वो भी फेल है। फिर कहते हैं भाई एक नैरेटिव बनाया गया हमारे अगेंस्ट में कि हम वहां पर जाएंगे, खैबर पख्तूनख्वा में जाएंगे और कहीं ना कहीं हम लोगों को वहां से भगा देंगे। तो ये ऐसा तो कुछ है नहीं। अब ये मैं क्या बोलूं, ये तो एकदम पॉलिटिकल इलीगल इलीगल माफिया है, डिजिटल टेररिस्ट वाले लोग हैं, और बहुत सारे वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। मतलब यार कहीं ना कहीं राह की साजिश बोले बिना इन्होंने वही बोल दिया कि साहब ये कोई ना कोई साजिश कर रहा है हमारे साथ। पाकिस्तानी आर्मी जो है ना यार, कभी भी गलत काम नहीं करती है, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। पाकिस्तानी आर्मी इज अ वेरी वेरी, यू नो,
प्रिसाइज़ आर्मी, बहुत ही एकदम ज़बरदस्त आर्मी है और वो बिल्कुल भी कोई गलत काम नहीं करती है, लेकिन बेचारे के ऊपर हमेशा साज़िश होती है। 47 में साज़िश हो गई, 65 में साज़िश हो गई, 71 में भी साज़िश हो गई, 99 में भी साज़िश हो गई। मतलब अभी भी अगर भारत आगे जाके ठोकेगा तो सही, टाइम ढूँढ रहे हैं, वो भी साज़िश ही होगी, ठीक है? उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक होगी, वो भी साज़िश हो गई। उसके बाद बालाकोट हो गया, वो भी साज़िश हो गई और ये सब ना अब साज़िश कौन करता है? राह की साज़िश ही होती है। राह बोलने के अलावा उन्होंने बाकी सब कुछ बोल दिया कि साहब ऐसा है, हमारे साथ बहुत बड़ी साज़िश की जा रही है। उसके बाद कहते हैं कि साहब हम लोग एकदम ये जितने भी नैरेटिव चल रहे हैं हम उनको घसीट कर अपनी उसके अंतकाम तक लेके जाएँगे। उसके बाद बोला उन्होंने कि साहब हम लोग जो हमारा जो रिज़ॉल्व है अज़्म इस्तेकाम के लिए उसको हम आगे बहुत ही ज़्यादा लेके जाएँगे। अब तो हमारे एकदम खून में घुस गया है कि हम ये चीज़ करेंगे। इनके पास हथियार तो है नहीं। 2 दिन लॉन्च करने के बाद ये भागते हुए गए थे अमेरिका के पास कि सर हथियार दे दो। ठीक है, चाइना ने बोला लॉन्च तो कर दिया, अमेरिका ने जूते मारे, फिर वो सॉरी-सूरी बोलते हुए वहाँ पहुँच गए एंड बोल रहे हैं कि साहब हथियार दे दो, मैं कैसे लड़ूँगा, मेरी हालत खराब है, ये वो एंड ऑल दैट। नाउ देखिए, एक चीज़ है, ये घुसने की कोशिश तो करते हैं उन रीजन्स के अंदर, लेकिन इनकी जो ठुकाई-पिटाई होती है उसके बाद, इनको समझ में नहीं आता हुआ क्या उसके बाद, ठीक है? नाउ बन्नू अटैक हुआ, इन लोगों ने वहाँ पर कुछ ऑपरेशन-वॉपरेशन करने की कोशिश करी, लोगों ने प्रोटेस्ट करा और एक जो पीस मार्च हुआ, उसके ऊपर इन लोगों ने गोली-गाली चलाई। लेकिन कहीं न कहीं इनके साथ कुछ गेम तो हुआ होगा वहाँ पर, तभी तो गोली-वोली चली होगी, किसी न किसी ने तो कोई गोली मारी होगी। बट देखो यार, अगर तुम उनके घर में ऐसे उल्टे काम करोगे जाके, तो गोली तो मारेंगे तुम्हारे ऊपर। ठीक है? तो ये जो बात चल रही है कि नहीं जी हमारे पे अटैक पहले हुआ, उसके बाद हमने एसओपी के हिसाब से आर्म्ड प्रोटेस्टर्स की तरफ हमने गन फायर मारा, ये करा, वो करा। तो ये चीज़ ठीक है, अगर आप मैं 10% डिस्काउंट दे भी दूँ आपको, लेकिन इन लोगों को ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि बिकॉज़ ऑफ देयर ओन एक्शंस, जो एक गांधीवादी पश्तून है, आज वो बंदूक उठाने वाली बात कर रहा है। मंजूर पश्तीन ने जो लोया जिरगा की बात करी है 11 अक्टूबर को, उसके बाद में तो उल्टे काम यहाँ पर और ज़्यादा होंगे, क्योंकि जो यहाँ पर पश्तून वर्सेस पंजाबी एक गेम बन रहा है, इसके बारे में पाकिस्तानी आर्मी को तो धेले का कुछ पता नहीं है। यहाँ तक कि मैं आपको बात बताऊँ, पाकिस्तानी आर्मी में भी बहुत सारे पश्तून हैं, अगर वो उल्टे पड़ गए, तो इनको समझ में नहीं आएगा हुआ क्या उसके बाद। बट ठीक है, दिस इज़ समथिंग व्हिच इज़ देयर। पाकिस्तानी आर्मी पहले देखिए, अब उसने एक दिन में ऑपरेशन लॉन्च कर दिया, तीसरे दिन जाके अमेरिका से हथियार माँग रहे हैं, तो यू कैन इमेजिन इनकी प्लानिंग, इनकी कैपेबिलिटीज़ और इनके जो जर्नैल हैं, वो कितने ही ज़बरदस्त हैं। उसके बाद बोलते हैं जी बन्नू में हमने तो एसओपी, जैसे मैंने आपको बताया, फायर करा, ये करा, वो करा, लेकिन पूरा एक chaotic क्राउड आ रखा था। इसके अंदर कई लोग थे बीच में, हमारी ऊपर गोलियाँ चलाई, ये हुआ, वो हुआ। ओ बेवकूफ़ो, तुम लोग उल्टे काम करोगे उनके साथ, उनके बंदों को गायब करोगे, ये करोगे, वो करोगे, तो तुम्हारे ऊपर आर्म्ड अटैक तो आएगा। और दूसरी चीज़ है, जो आपने ये जिहादी मेंटालिटी अपने पूरी सोसाइटी में फैला रखी है, अब आप वो जिहादी मेंटालिटी से थोड़ा-सा साइड होंगे तो आपको तो फिर वो लाइबे जो भी बोलते हैं, वो तो फिर तो आप गायब होने के लायक और कुछ नहीं हो। देखिए, आप ये जो देखते हैं ना, मैं आपको ये काफ़ी टाइम से बोल रहा हूँ, पाकिस्तानी को हमको मारने की ज़रूरत नहीं है। ये अपने आप को मारेंगे एंड वी डोंट नीड टू डू मच, वी नीड टू सिट अराउंड एंड वॉच पॉपकॉर्न। एंड कभी-कभार हमारे जो अज्ञात वीर हैं, उनको भी थोड़ा-सा मौका मिलना चाहिए अपने हाथ साफ करने का। 2-3 तो हो गए हैं और पिछली बार जब हमने बात करी थी उसके बाद से, लेकिन आई थिंक अभी पाकिस्तानी आर्मी पे भी थोड़ा-सा समझ में आ रहा होगा आपको मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये भी चीज़ चलेगी। तो देखिए, पाकिस्तानियों को तोड़ने के लिए हमको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, वो अपने आप ही जो करना है वो अपने आप कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एंड उसके लिए मेरी तरफ से पाकिस्तानी आर्मी के जितने भी जर्नैल हैं, उनको एक-एक मेडल हमारी तरफ से एक गिफ्ट करने की हमको एक कशिश ज़रूर चलानी चाहिए। मेरी तरफ से तो उनको एकदम अप्रूव्ड है कि एक-एक और मेडल इनको मिलना चाहिए। उसके बाद कहते हैं भाई टीटीपी के साथ हमने बहुत सारी बातें करनी शुरू करी थी। 2022 में वो तो एकदम बैठ गए थे, हम लोग तो बहुत एकदम प्लानिंग में थे, उनको कैसे हम मेनस्ट्रीम में लेके आएँ, ये करें, वो करें। तो इन चीज़ों के बारे में उन्होंने काफ़ी बात करी। उसके बाद टीएलपी के बारे में बात करी कि साहब देखो, टीएलपी भी आके हमारे को ठोक देती है, हम लोग तो इतना टाइम इतने प्रोटेस्ट करती है, ये करते हैं, वो करते हैं। हम लोगों ने कितने कितनी कोशिश करी इनके साथ बात करने के लिए, बट देखिए क्या है कि ये लोग सुनते नहीं हैं और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है जो खैबर पख्तूनख्वा में चल रहा है, यहाँ पर चल रहा है, वहाँ पर चल रहा है, उसके लिए ये लोग गुस्सा हैं, लेकिन हम लोग जब काम करने जाते हैं, तो ये एक एजेंडा हमारे अगेंस्ट में चलाया जाता है, ताकि हम अपना काम ना कर सकें। तो ये मतलब रोने-धोने के अलावा आप बोल बोल लीजिए क्या है?
डिजिटल टेररिज्म ये एक नया टर्म निकाला है। डिजिटल टेररिस्ट दे हैव यूज्ड टूल्स लाइक सेल फोन्स, कंप्यूटर्स फॉर फॉल्सहुड एंड प्रोपेगेंडा। मतलब अभी सेल फोन एंड कंप्यूटर बड़ा ही डेंजरस वेपन हो गया है पाकिस्तानी आर्मी के लिए। तो मैं पाकिस्तानी लोगों को तो ये बोलना चाहूँगा, अपने सेल फोन और कंप्यूटर को ना थोड़ा छुपा के रखिए, बिकॉज़ किसी दिन पाकिस्तानी आर्मी अगर एक्शन में आ गई तो यार कहीं आपके घर में घुस के सेल फोन या कंप्यूटर ना ले जाए आपकी, तो फिर कैसे काम करोगे? और जितने भी यूट्यूबर्स हैं उनको तो फिर पंगा ही हो जाएगा, वो कैसे करेंगे काम। तो देखिए कहीं न कहीं मैं जो ये मज़ाकिया तौर में आपको बता रहा हूँ, दिस इज़ द प्रेस कॉन्फ्रेंस दैट हैज़ एक्चुअली बीन गिवन बाय द डीजीआईएसपी। देखिए इसमें रोने-धोने का और पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट का तो काम है ही, हमने बात करी है इसके बारे में। फजलुर रहमान साहब ने थोड़े टाइम पहले बोला कि साहब अगर आप ये ऑपरेशंस आगे करोगे तो ये जो तालिबान है वो केपीके ले जाएगा। पीटीआई की तरफ से ऑब्वियसली वहाँ पर जो पीटीआई की गवर्नमेंट है वो भी काफ़ी हद तक पाकिस्तान आर्मी के ऊपर प्रेशर डाल रही है, देयर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट इट। एक जो मुहिम चल रही है कि भई एक जो नैरेटिव चलता है कि भई इमरान खान को छोड़ो, ये करो, वो करो, तो वो भी काफ़ी हद तक इन लोगों की तरफ से सपोर्ट आता है। इमरान खान को क्यों छोड़ो, ताकि इन लोगों को पहले जैसे बात-बूत करके इनको रीसेटल कर रहा था। बात-बूत करके रीसेटल करने में तो मतलब आप छोड़ ही दो कहानी। अब मैंने आपको बताया था कि भई शो के एंड तक थोड़ा-सा वेट करिएगा, ताकि मैं आपको एक खबर बताऊँ कि ये जो डीजीआईएसपीआर हैं, इनकी जो असलियत है वो क्या है? मैं ज़रा आपको वो बता देता हूँ। डीजीआईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ, सॉरी माय अपॉलजीज़, लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ के फादर महमूद सुल्तान बशीर उद्दीन, ज़बरदस्त नाम है, ठीक है? वाज़ डेज़िग्नेटेड बाय द यूनाइटेड नेशंस एज़ अ टेररिस्ट on the 24th December of 2001 for providing chemical, biological, and nuclear weapons information to Osama bin Laden and Al-Qaeda। तो देखिए ये चीज मैं आपको बता दूं, 7 सितंबर 2010 को 12 बजे के करीब में ये आया था कि भाई ये जो महमूद सुल्तान बशीरुद्दीन है, इनको डेजिग्नेटेड टेररिस्ट घोषित किया गया था। ये हैं आपके पाकिस्तानी आर्मी के डीजीआईएसपीआर के फादर। सो इसके आगे तो आई डोंट थिंक आई कैन से एनीथिंग टू कॉम्प्लीमेंट दिस। तो इसी टाइम पे मैं शो को एंड करूंगा। ये वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को अगर आपने नहीं करा है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर करिए इसको अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिलीज के साथ। और हाँ, आप इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स के साथ। आज दोपहर में मिलेंगे गैब्रियल के साथ, जो इजरायली आर्मी के एक स्पेशल फोर्सेस ऑफिसर हैं, जिनके साथ हम बात करेंगे। भाई इसराइल ने तो एक और फ्रंट खोल रखा है यमन में, और दूसरी तरफ नेतन्याहू जी पहुंचे हुए हैं अमेरिका। वहां पर क्या क्या मुकालातें हो रही हैं, क्या क्या चीजें हो रही हैं, क्या ये जो वॉर है ये खत्म होने के पास है। तो आज उसके लिए बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।